एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं। इंडिया में लाखों लोग 20 से 30 साल तक सिर्फ जॉब करते हैं, सैलरी बढ़ती है, प्रमोशंस भी मिलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर वो इतने साल के बाद तक काम कर रहे होते तो अमीर क्यों नहीं हो पाते। एक बंदा लगातार काम कर रहा है, सैलरी कर रहा है, प्रमोशंस आ रहे हैं, तो अमीर क्यों नहीं हो पाता है। क्या प्रॉब्लम सैलरी में है, क्या प्रॉब्लम इकोनॉमी में है, या फिर प्रॉब्लम उन फाइनेंशियल हैबिट्स में है जो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 रीजंस की जिनकी वजह से एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक बटन अभी से दबा देना। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं कि एक जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास आदमी कभी अमीर क्यों नहीं बन पाता, किन रीजंस की वजह से वो अमीर नहीं बन पाता है, ये आप आज इस वीडियो में जानेंगे। और जब इस वीडियो की लास्ट लाइन सुन के उठोगे ना, तो इस दिन का समझ लेना कि अमीर बनकर ही निकलोगे। ये बात ध्यान रख लेना अगर इन गलतियों पर आप लोगों ने काम कर लिया। अब हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सभी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, हम सभी को विदेश के ट्रैवल करने, हम सभी को पैसा कमाना है, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। लेकिन रियलिटी में ये इनकम बढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। समझते हैं इसका रीजन क्या है। देखो, सबसे पहले बात तो सैलरी को वेल्थ समझना सबसे बड़ी गलती है। मिडिल क्लास लोग सैलरी को वेल्थ समझते हैं, लेकिन सैलरी वेल्थ नहीं होती है भाई साहब। सैलरी सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, वो सैलरी खत्म, बंद है, वो उसी दिन से स्टॉप है। छुट्टी कर ली तो सैलरी कट जाएगी। समझ रहे हो आप। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सैलरी नहीं लेते हैं, वो एसेट्स पे काम करते हैं, वो एसेट्स बना के अमीर बनते हैं, वो रेंटल इनकम पे फोकस करते हैं, वो बिजनेस पे फोकस करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो रियल स्टेट में लगाते हैं। ये एसेट्स उनके लिए सोते वक्त भी काम करता है। समझ रहे हो। एसेट्स, वेल्थ क्रिएट वो होता है कि आप सो रहे हो और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। रियल स्टेट क्या होता है, आप आराम से पैसा लगाओ, आराम से बैठो ऐसे, और एक दिन ऐसे यूं आ जाएगा, अरे भाई साहब जिस जमीन में आपने पैसा लगाया था वो इतनी हो गई है। तो एसेट्स पे काम करोगे, एसेट्स पे जो लोग काम करते हैं वो लोग रिच बनते हैं। मिडिल क्लास सैलरी के पीछे भागता ही रहता है। देखिए कभी ये चीज, मिडिल क्लास, अरे यार जल्दी से खाना बनाओ, मेरे बॉस ने मुझे जल्दी बुलाया और मुझे जाना है। आपको कुछ नहीं सूझता। आप कहीं शादी पार्टी में गए हो, अगले दिन रात को चाहे आप 2 बजे आओगे घर पे, लेकिन सुबह आपको 8 बजे का पंच करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है, नौकरी की आदत हो गई है। ठीक है। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होती है, देखो सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस, खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना भाई साहब। 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, मान लो एक कार ले ली, 20 लाख रुपए का पैकेज मिला तो बड़ा हाउस ले लिया, 30 लाख रुपए का पैकेज मिला तो फॉरेन ट्रिप्स करना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट, इनकम बढ़ गई है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी। सेविंग्स वहीं की वहीं है। मिडिल क्लास अक्सर अपनी इनकम के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। पैसा कमा लिया, अरे लाओ ये महंगी घड़ी ले आएंगे, अरे वो जूते, वो पर्स, वो गाड़ियां, जरा पैसा आया वो डिफेंडर खरीद ली, जरा पैसा आया ऐसे मौज करने चले गए। लेकिन अगर उसी पैसे को काम पे लगाओगे ना तो बात बनेगी। रिच लोग क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करते हैं, उसके बाद में लाइफस्टाइल देखते हैं। अभी आपने देखा है, एक बार जो वो स्टॉक मार्केट के हैं राकेश झुनझुनवाला, एक बार जरा उनको देखना। भाई साहब एक सफेद कलर की शर्ट में आ गए थे जिसपे चुन्नटें पड़ी हुई थी। उस शर्ट में आ जाता, उनको कोई शौक नहीं है गुच्ची, अरमानी और फरारी दिखाने का, नहीं दिखाते वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ टाइम का बिजनेस सेटल कर लिया है, उनको जरूरत नहीं है। वो जब उतरेंगे तो अपने आप छाप पड़ जाती है कि भाई साहब बंदे में दम है। समझ रहे हो आप। तो ये जो ब्रांड्स पहनना और ये जो शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है, बड़े लोग को भी शो ऑफ करते ही नहीं है, उनके नीचे काम करने वाले शो ऑफ करते हैं। हमारे आपके जैसे लोग शो ऑफ करते हैं पूरे, कि चलो जी पैसा आ गया, ये खरीद ले वो खरीद ले। अपने आप को ब्रांड समझने का, ब्रांड का ठप्पा लगाना हमारा शौक बन जाता है। अब सबसे बड़ा एक रीजन होता है, देखो गुड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स का डिफरेंस क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। ईएमआई कल्चर ने बहुत लोगों को फाइनेंशियली ट्रैप कर दिया है। फोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, फर्नीचर की ईएमआई, वैकेशंस की ईएमआई, हर चीज की ईएमआई।
लेकिन एक सिंपल रूल समझो कि अगर कोई चीज आपकी पॉकेट में से पैसा निकाल रही है तो वो किस बात की आपकी एसेट है? वो तो लायबिलिटीज हो गई ना भाई। अगर कोई चीज आपको पैसा लाकर दे रही है तो वो एसेट है। सिंपल, क्या बोला है मैंने? अगर कोई चीज आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है, हर महीने निकाल रही है, चूस चूस के निकाल रही है, इसका मतलब वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप आराम से ऐसे अपने घर पे बैठे हो और आपका किराया आ रहा है, आपकी चीजें बढ़ रही हैं, आपका जो आपने प्रॉपर्टी ली थी वो बढ़ रही है, तो वो क्या हो गया? वो एक एसेट्स हो गया, एसेट क्रिएट किया है। अब मिडिल क्लास क्या होते हैं? मिडिल क्लास ना हमेशा लायबिलिटी कलेक्ट करती है। रिच जो होते हैं वो एसेट्स कलेक्ट करते हैं। ये बात आप खुद समझ कर रख लेना। अब एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। ये आम आदमी जो होता है ना, मिडिल क्लास, ये कहीं ना कहीं इसी चीज में फंसा रहता है। स्कूल में हमें पाइथागोरस सिखाया गया था, हिस्ट्री सिखाई गई थी, साइंस सिखाई गई थी, लेकिन पैसा कैसे कमाना है ये किसी ने नहीं सिखाया। टैक्स कैसे बचाना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैश फ्लो क्या होता है, बहुत लोग रिटायरमेंट तक नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से हाई इनकम वाले लोग वेल्थ क्रिएट, हाई इनकम जिसकी होती है ना, और अगर वो मैनेज नहीं करेगा अपनी वेल्थ को, तो वो भी भाई साहब वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के सिस्टम को भी चेंज होने की जरूरत है। हमें स्कूलों में ये सिखाया जाए कि हमें बनना क्या है, हमें पैसा कैसे कमाना है, हमें ग्रो कैसे करना है। हमें सिखा देते हैं, छोड़ो अभी, वो हमारे क्या काम आनी है। ये चाइना हमारे से आगे कैसे हैं? क्योंकि वो स्किल्स पे काम करते हैं। वो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं। हर एक बिजनेस उनको उनका बच्चा बचपन से ही कर रहा होता है। दिस इज द ओनली थिंग कि वो अपने आप की स्किल्स पर काम करते हैं, ऑब्वियसली वही आगे बढ़ेंगे फिर हमसे, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल में उसको अपनाना चाहिए एक तरीके से। अब रिस्क से डरना, हम मिडिल क्लास लोग बचपन से ही डरपोक होते हैं। मैं भी हूं। रिस्क मत लो, सेफ रहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जॉब हट गई तो महीने का खर्चा कैसे चलेगा, घर में राशन कैसे आएगा। लेकिन रियलिटी ये है यार कि हर वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आज सबको ये दिख रहा है कि इंदु दहिया तो बहुत पैसा कमा रही है भाई साहब, रियल एस्टेट करती है, इन्फ्लुएंसिंग भी करती है, तो रिस्क लिया है, बाहर निकली हूं, लोगों का सामना किया है, और इस पूरी मेल इंडस्ट्रीज में, इस पूरे ब्रोकर समाज में बहुत बहुत लोग हैं मेरे से ऊपर यार, बहुत लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनमें अच्छा सरवाइव कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। जब मेरी ट्रॉलिंग हुई थी, जब मेरे को एक औरत होने के नाते ट्रॉलिंग मेरे को झेलनी पड़ी थी, और अगर वहीं पे मैं अपना जो है सोशल मीडिया बंद करके बैठ जाती और रो देती कि इस बंदे ने तो मेरे को गाली लिख दी, इस बंदे ने मेरे को ये लिख दिया, तो मैं क्या कर लेती? बताओ, कहीं दिखती आपको इंदु दहिया? जानते आप मेरा नाम? नहीं जानते ना। आज अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और थोड़ा इतना कर पाए हैं कि आज आपके सामने इस तरीके से बात करना इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आपको भाई साहब बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेना होगा, इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना होगा, नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी होगी। ये सब रिस्क के बिना पॉसिबल नहीं है। अमीर लोग ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और इसी वजह से अपॉर्चुनिटी का फायदा भी वही लोग उठा पाते हैं। समझ रहे हो आप? टाइम के बदले पैसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो। बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम बेचते हैं। 1 घंटे का काम मतलब 1 घंटे की इनकम। जो लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं ना, जो लोग बिजनेस, डिजिटल प्रोजेक्ट्स में, रेंटल प्रॉपर्टीज में, इन्वेस्टमेंट में, यानी कि इनकम उनके टाइम पर डिपेंड करती है। मिडिल क्लास एक्टिव इनकम पर डिपेंड करता है, रिच लोग पैसिव इनकम पर डिपेंड हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक आम आदमी में, हम में और अमीरों में। सोच का फर्क है। और एक सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। इंस्टेंट नया फोन चाहिए, नई कार चाहिए, नया लग्जरी, नए सूट, नया एंजॉय। रिच लोग अक्सर शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करते हैं। वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में रिवॉर्ड एंजॉय करते हैं। कंपाउंडिंग को जिस दिन सीख लेंगे ना भाई साहब, बस लाइफ सेट। सिर्फ एक बात हमें सोचने की जरूरत है, हम सबको, मैं और आप मिलकर जिस दिन काम कर लेंगे ना, उस दिन लाइफ सेटल है। हमें मिडिल क्लास होने के बावजूद खुद का माइंड सेट उतना बड़ा करना पड़ेगा
उस तरीके में सोचना पड़ेगा। मान लो मैं इंदु दहिया बनना चाहती हूँ कोई बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर बनना चाहती हूँ, राइट। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करूंगी, मैंने सोच तो लिया लेकिन सोचा ही है, मैं उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं लाइफ में रिस्क नहीं ले रही हूँ, तो मैं क्या कर लूंगी? मैं घंटा कुछ उखाड़ लूंगी? मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ भाई साहब। तो मुझे अपना माइंडसेट क्लियर करना है, अपने गोल क्लियर करने हैं, और सिर्फ ऐसे ऐसे करके दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है सोच छोड़ दो। आपने देखा है कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमीरों के बच्चे होते हैं ना, वो हिस्ट्री नहीं बना पाते, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कितने सारे तो ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जिनके बेचारों के घर पे खाने के दाने नहीं होते थे, और आज वो पूरा एम्पायर बनाकर बैठे हैं। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। उन्होंने उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा है। अगर आज आप मेरी इस वीडियो से, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर एक ने भी एक गोल सेट कर लिया, अपना माइंड सेट बना लिया कि मुझे ऐसा बनना है, तो बन जाओगे। और उसका ट्रू एग्जाम्पल मैं बैठी हूं। मेरा भी एक लाइफ का ऐसा वक्त था जब मेरी जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव हुए थे कि मतलब मैं डिप्रेशन में ही रहती थी कि मैं क्या करूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक वक्त ऐसा आया था, किसी दिन फुर्सत में एक स्टोरी बनाऊंगी, उसको सुनना आप। ये आज जो मैं बोलती हुई दिख रही हूँ ना कि हाँ ये तो ऐसे बोलती है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये इतना आसान नहीं था। मैं भी समाज से लड़कर आई हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, मेरा भी किसी ने साथ नहीं दे रखा है, मेरे साथ भी जो है फैमिली के डिस्प्यूट्स हुए हैं, मेरा भी किसी ने हक मारा है, फैमिली डिस्प्यूट्स हुए हैं, लेकिन मैं कभी हारी नहीं हूँ। जब आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखोगे, आप मेरा जब यूट्यूब देखोगे ना, आपको कहीं पर भी एक हारी हुई इंदु दहिया नहीं दिखेगी। हमेशा एक बोल्ड, बिंदास, बस ये सोचना है कि जो करना है वो यहाँ से करना है। मुझे भी मेरी बैकग्राउंड से कुछ नहीं मिला हुआ। आपको क्या लगता है मैं कोई बहुत करोड़पति घर में पैदा हुई हूँ या बहुत ही अरबपति घर में मेरी शादी हो गई? नहीं, लेकिन मैंने उस चीज़ को रिग्रेट नहीं समझा। जहां मेरा जो काम है, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं इतना कुछ कर जाऊंगी या उनको इस लायक कर दूंगी कि उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे दादाओं ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन जो दिया उनके माँ बाप ने दिया है। और वो किस लिए? क्योंकि मैं आज रिस्क लेकर बैठी हूँ अपने ऊपर, और इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात, और क्योंकि मेरा माइंडसेट सेटल है। ये बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेशली बताते हैं कि हाँ इंदु, आपकी बातें हमें अच्छी लग रही हैं यही। और अगर हाँ एक बात और है, अगर आपको इस वीडियो से 1% ये लगे ना कि हाँ यार आज से मुझे रिस्क लेना स्टार्ट करना है, आज से मुझे आगे बढ़ना है, और आज से मुझे भूल जाना है कि लोग क्या कहते हैं, मैं वो करूंगा जो मैं पाना चाहता हूँ, तो बस मेरा मोटिव सक्सेसफुल है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।